हमारे नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी, माने बड़े बड़े लोग आते हैं, जज साहब लोग आते हैं, वकील आते हैं, नेता मंत्री आते हैं, अभिनेता आते हैं पढ़ने के लिए कि बाबा के यहाँ जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और बाबा बढ़ाते हैं। हमारे बाबा ऐसे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हमारे हाई कोर्ट के जज गए, बाबा का दर्शन किए, उसके बाद बाबा का दर्शन करने के बाद गए तो सुप्रीम कोर्ट में उनका पोस्टिंग हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में जब पोस्टिंग हुआ तो फिर वहाँ से आए, बाबा का दर्शन किए। ये बाबा हमारे ऐसे हैं। यहाँ की जनता पर कोई अत्याचार करता है तो उसका सफाई आराम से कर देते हैं, और जो व्यक्ति यहाँ कुछ मांग लेने की इच्छा से आता है उसकी सारी मनोकामना बाबा पूरा करते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं नेपाल। इस उत्सव में लग रहा था कि कितनों का तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन बाबा की कृपा से कुछ भी किसी को नहीं हुआ। एक कुंभ की तरह यहाँ भीड़ होती है। बाबा जो है कि शक्तिपीठ हैं, ब्रह्म सम्राट हैं, सारे ब्रह्म का यहाँ पे जो है कि सभा लगता है, और जिसमें कि अग्रणी है बाबा हरिराम जी। ये ब्रह्म सम्राट हैं, विश्व शिरोमणि। और बाबा के यहाँ जो भी भक्त आते हैं जिस मनोकामना से और हृदय से मान ले अगर बाबा के प्रति, तो बाबा को समर्पित है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होना ही है। सिवान जिले के मैरवा धाम स्थित प्रसिद्ध बाबा हरिराम ब्रह्म के 411वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी में भक्तों का जनसैलाब मंदिर परिसर में उमड़ा हुआ था। बाबा का दर्शन करने के लिए भक्त ललायित थे। यह जन्मोत्सव मंदिर परिवार और स्थानीय लोगों के सहयोग से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए विभिन्न प्रांतों से भी भक्तगण आए हुए हैं। आज पूजा पाठ, भजन कीर्तन के साथ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ तथा प्रसाद का वितरण किया गया। रात में बृहद भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती किया गया था। श्रद्धालु बाबा हरिराम को इस क्षेत्र का स्वामी मानते हैं तथा उनके दरबार में मांगी गई सारी मुरादें पूरी होने की बात करते हैं। स्थानीय वशिष्ठ पाठक ने कहा कि मैरवा की जनता पर जो अत्याचार करता है उसका सफाया हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ के स्थानीय लोग बाबा हरिराम के दर्शन के बाद ही कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं। दूर दराज के लोगों की भी यह आस्था जुड़ी हुई है, जो मन्नतें पूरी होने के बाद चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। बाबा हरिराम भक्तों के कष्ट का निवारण जल्द करते हैं। यहाँ प्रेत मानसिक एवं शारीरिक कष्ट लेकर भी यहाँ आने वाले चंगे हो जाते हैं। आपको बताते चले कि मैरवा में बाबा हरिराम ब्रह्म मंदिर को कई दशकों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन पर्यटक स्थल बनाने का काम आज भी अधूरा है। 411वां जन्मोत्सव पर पहुंची भीड़ ने एक बार फिर इस स्थल को पर्यटक स्थल बनाने की मांग की। 4 वर्ष पूर्व में बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने भी मंदिर स्थल पर पहुंचे और पूजा अर्चना किए तो लोगों का आस जगा कि अब बाबा हरिराम मंदिर जल्द ही पर्यटक स्थल बनेगा। यहां पहुंचने पर मंत्री ने पर्यटक स्थल बनाने का आश्वासन भी दिया था। मंत्री के आश्वासन के 4 साल बाद भी पर्यटक स्थल बनाने का कार्य आज भी अधूरा है। इस मामले में चेयरमैन पुत्र अभिमन्यु गुप्ता ने पर्यटक स्थल बनाने को लेकर मंत्री से मिलकर मांग पत्र दिया था। उन्होंने बताया कि एक बार फिर इस मांग को सरकार से मिलकर आग्रह करेंगे। बाबा का दर्शन करने के लिए सुबह से ही आज भीड़ है और इसमें प्रशासन, मैरवा प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं यही कहूँगा, इतनी भीषण गर्मी में भी सारे लोग आ रहे हैं, सुबह से ही भीड़ है और शाम तक सभी श्रद्धालु अपना आकर के बाबा का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए किन प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है? मंदिर पे बाबा के द्वारा प्रसाद, पानी, जल वितरण, सारा शरबत का भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं और प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं। देखा जा रहा था कि सुबह से इतना यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था कि लग रहा था कि किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ बाबा के आशीर्वाद से। तो क्या कहेंगे जिस तरह सुबह से अभी तक भीड़ लगा हुआ है? मैं डॉक्टर मनोज कुमार, आदर्श हॉस्पिटल मेरे सामने ही है। अभी तक किसी का तबीयत खराब नहीं हुआ है इतना भीषण गर्मी में, और बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का बहुत बड़ा प्रभाव है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। 411वां जयंती बाबा का है। ये हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। जेठ महीने के फर्स्ट जो पहला बृहस्पतिवार गुरुवार पड़ता है
हर साल जेठ महीने के पहला गुरुवार को मनाया जाता है। लगभग सुबह से अभी तक लगभग कितने के संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं? हाँ, सीताराम जी की दया से सुबह से इस समय तक हजारों की भीड़ होती है। हजारों की क्या बात है, 10,000 से ऊपर लोग जा चुके हैं। दिखा जा रहा है कि भीषण गर्मी और धूप भी बहुत कड़ी धूप है। बाबा के दर्शन के लिए कोई गर्मी नहीं है, इतना भी गर्मी इतना ही धूप है, लेकिन फिर भी बाबा उसको को दर्शन के लिए कोई गर्मी का असर नहीं है। अच्छा, किन किन प्रकार का व्यवस्था किया गया यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ पानी का व्यवस्था किया गया है और बाबा के प्रसाद में हलवा है, पूड़ी है, बुनिया है, ये व्यवस्था किया गया है। शरबत का व्यवस्था किया गया है। कितने दिनों पहले सब लोग तैयारी इसका कर रहे थे? यहाँ बाबा को अपनी तैयारी करना है, अधिक से अधिक 1 हफ्ते से तैयारी होता है। अच्छा, 1 हफ्ता का अंदर तैयारी, 1 हफ्ता के अंदर बाबा तो 24 घंटे में अपनी तैयारी कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मदन पांडे, यहाँ के पुजारी हैं? हम यहाँ के पुजारी हैं। क्या कर रहे हैं वो बताइए। यही कहें, बाबा सत्य और धर्म अहिंसा के पुजारी रहे हैं और बाबा का 411वां पावन पर्व हम लोग मना रहे हैं जन्मदिन के रूप में। यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों के लिए जो है कि बुनिया, पूड़ी, हलवा और जल की व्यवस्था है, बैठने की भी उचित व्यवस्था है और आज बाबा का धूमधाम से हम लोग पूजा करके जन्मदिन देखा मनाते जा रहा है कितनी कड़ी धूप में भी श्रद्धालु जो है बड़ी उत्साह के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। बाबा के तो भक्त हैं कि धूप तो धूप है, आग पर चलना पड़े तो चलने वाले हैं। यहाँ बहुत बाबा का लोग जो है कि मानने वाले हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ जो है कि आज पहुँचे हुए हैं। बाबा की क्या खासियत है कि यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं? बाबा के यहाँ जो है कि बाबा जो है कि शक्तिपीठ हैं, ब्रह्म सम्राट हैं, सारे ब्रह्म का यहाँ पे जो है कि सभा लगता है और जिसमें कि अग्रणी है बाबा हरिराम जी। ये ब्रह्म सम्राट हैं, विश्व शिरोमणि। और बाबा के यहाँ जो भी भक्त आते हैं जिस मनोकामना से और हृदय से मान ले अगर बाबा के प्रति, तो वो बाबा को समर्पित है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होना ही है। मैं जो आदमी मनोकामना यहाँ पे आकर मांग लेगा बाबा से। हाँ, यहाँ पर हमारे नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, तेजस्वी, मैंने बड़े बड़े लोग आते हैं, जज साहब लोग आते हैं, वकील आते हैं, नेता मंत्री आते हैं, अभिनेता आते हैं पढ़ने के लिए कि बाबा के यहाँ जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और बाबा बढ़ाते हैं। हमारे बाबा ऐसे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हमारे हाई कोर्ट के जज गए, बाबा का दर्शन किए, उसके बाद बाबा का दर्शन करने के बाद गए तो सुप्रीम कोर्ट में उनका पोस्टिंग हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में जब पोस्टिंग हुआ तो फिर वहाँ से आए, बाबा का दर्शन किए। ये बाबा हमारे ऐसे हैं। यहाँ जितने उत्तर प्रदेश में 56 जिला है, 56 जिला के विधायक जो है इलेक्शन से पहले अपना नॉमिनेशन कराने से पहले बाबा का दर्शन करने आते हैं कि बाबा हमारा विजय का पताका फहरे। अब बाबा विजय का पताका फहराते हैं, चाहे वो सांसद क्यों ना हो और बड़े से बड़े जज क्यों ना हो, बाबा के पास आते हैं, माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। प्रशासन के द्वारा किन किन प्रकार के यहाँ पे व्यवस्था किया गया है? शासन से तमाम महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस सभी लोग आए हैं। हाँ, उच्च अधिकारी भी लोग पहुँचे हैं बाबा के जन्मोत्सव में। यानी कि प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है और सर्वदा रहता है। हाँ, सिवान जिले से अधिकारी आते हैं, मैरवा थाना से आते हैं, सभी लोग आए हैं। अपना नाम बता दीजिए। पंडित मिथिलेश पांडे। क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि बाबा जितने श्रद्धालु भक्त आए हैं, बाबा उनको खुशहाल रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे और धन्य धान्य से उनको आगे बढ़ाए। हम लोग की तरफ से आशीर्वाद है। हम लोग पंडागण हैं, मंदिर के पुजारी हैं, सभी भक्तों के लिए कल्याण मनाते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। पंडित मिथिलेश पांडे, बाबा के पुजारी। कई वर्षों से लगातार बाबा हरिराम का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपार भीड़ होती है इस जन्मोत्सव में। हम सौभाग्य की बात है कि जजमान के रूप में मेरा भी योगदान आज रहा। बड़ी सौभाग्य था कि हम भी उसमें एक जजमान के रूप में सम्मिलित हुए। बड़ी भीड़ थी। इस अपार भीड़ को देखते हुए चारों तरफ से बंद करना पड़ा गेट को। लगता था कि और इस गर्मी में सारी व्यवस्था के बाद तब इतना पसीना लोगों को होता था, इतना गर्मी थी कि लोग तिरमिरा रहे थे, लेकिन कोई हटने का टस से मस नाम नहीं ले रहा था। इस उत्सव में लग रहा था कि कितनों क्या तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन बाबा की कृपा से कुछ भी किसी को नहीं हुआ। आज पूरा दिन, पूरा रात 11-12 बजे तक यह एक मेला का माहौल, मेला तो यहाँ झूठा पड़ जाता है, बहुत बड़े कुंभ की तरह यहाँ भीड़ होती है और इस क्षेत्र के सारे लोग
जिनके कानों में आवाज़ जाती है, बिना बाबा के दर्शन किए, बिना बाबा का प्रसाद लिए कोई वंचित रहता नहीं है। और बाबा का एक मान्यता है, बाबा कल्पवृक्ष के रूप में यहाँ स्थापित हैं। यहाँ की जनता पर कोई अत्याचार करता है तो उसका सफाई आराम से कर देते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ कुछ मांग लेने की इच्छा से आता है, उसकी सारी मनोकामना बाबा पूरा करते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, नेपाल, आजमगढ़, बस्ती, यहाँ तक कि हम लोग छत्तीसगढ़ के भी लोग भी यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। देखा जा रहा है कि इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अपार भीड़ है। अभी तो भीड़ शाम को आइएगा तो शाम को देखने को मिलेगा कि यहाँ मैंने एक तरह से जैसे कुंभ लगता है उस तरह का भीड़ होता है। अभी आप मंदिर में जाइए, आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, रास्ते पर आसानी से नहीं चल सकते हैं। इतनी आस्था बाबा के साथ है और बाबा का आशीर्वाद भी उसी हिसाब से लोगों पर है। श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे आप? श्रद्धालुओं से कहना है कि इस कार्यक्रम को आप आजीवन मनाते रहें, इसमें पूरा योगदान दें, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा हरिराम का और मैरवा धाम का एक पहचान बना रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारी बातें जाएं, हमारा संदेश जाए, वहाँ के लोग भी ललायित रहें जो यहाँ कम से कम एक बार आने का मौका मिले। वशिष्ठ पाठक, पुस्तक व्यवसायी, RSS के भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रदेश के मंत्री।